के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, दुनिया भर में हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास बड़ा असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। क्या बोला तूने? दूसरी तरफ विपक्ष बार बार यह साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ चुका है। अबे साले, ये देखो, कुछ लोग, कुछ देश के राजनेता इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और आज उनको एक्सपोज करना होगा। अब तू गया बेटा। मैं तो आपको सुन रहा था। मैं अगर ये कहूं कि आपके कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता की कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपने ओपनिंग में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बचाव कर दिया और ये साबित कर दिया देश के सामने कि जो बीजेपी से सवाल कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि जो बीजेपी से सवाल बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है वो देशभक्त है कि नहीं है, वो आप बताइए। जो अफवाह के बाजार को गर्म कर रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि मीडिया की और एक सच्चे पत्रकार की यह जिम्मेदारी है कि सवाल सरकार से हो। आप सरकार से कहलवाइए ना कि कोई कमी नहीं है, हिम्मत कहलवाइए ना कि गोरखपुर में क्यों मारपीट हो रही है, क्यों अयोध्या में होटल बंद हो गए हैं, क्यों प्रसाद नहीं बन रहा है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डिबेट में आने से पहले अभी मुझे एक फोन आया काकोरी लखनऊ से, 2 लोग परेशान, उनकी बेटियों की एक की आज शादी है, एक की कल शादी है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कैसे खाना बनेगा। आप कह रहे हैं कि जो सवाल कर रहा है वो विपक्ष का है। अब आए ना लाइन पे। बीजेपी को कोई संकट नहीं है, ना बीजेपी के समर्थकों को संकट है गैस का, ना अंधभक्तों को। मगर क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनको फार्मूला दे दिया है, गंदी नाली में गैस डालिए और किचन में लगा लीजिए, खाना बनाइए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक?